Assalamu alaikum. Today we will discuss exercise 3.2. Question number 1 is let A and B be two finite sets such that number of A equal to 24, number of B equal to 18 and number of A union B equal to 31. Find number of A intersection B. ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये नंबर है, ठीक है। और साथ में ये जो अंदर, इसको आपने इंटरसेक्शन नहीं पढ़ना, ये नंबर है। और ये जो इसमें लिखा हुआ है ए के साथ, ए और बी के दरमियान जो लिखा हुआ है ये यूनियन है, और यहाँ पे जो ए और बी के दरमियान जो लिखा हुआ है ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जो एन लिखा हुआ होता है वो हमारे पास नंबर होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमें कौन कौन सा डाटा गिवन था? नंबर ऑफ ए हमें 24 गिवन था, नंबर ऑफ बी जो है वो हमें 18 था गिवन, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 31 हमें गिवन था। और हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये आपकी बुक का फार्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपकी बुक का फार्मूला है। इसी एक्सरसाइज 3.2 से आप 2-3 पेजेस बैक जाइएगा, वहाँ पे आपका ये फार्मूला है। इस तरह से ये एक नहीं है, 3-4 फार्मूले और भी हैं, ठीक है। लेकिन अभी साथ साथ जो हमारे यूज़ हो रहे हैं वो मैं यहाँ पे 3 डॉट्स देयरफॉर का साइन लगा के साथ मेंशन कर रही हूँ कि ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो हम ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें, आपको पता है, हमें जो डाटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ़ ए गिवन था, नंबर ऑफ़ बी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना था। और ये फार्मूला जो है आपके बुक का पेज नंबर 58 पे है, ठीक है। पेज नंबर 58 पे आप देखना, आपके पास 3-4 फार्मूलाज होंगे, उनमें से एक ये फार्मूला है। तो यहाँ पे अगर आप देखें नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, उसकी जो वैल्यू है इसकी, ये हमें गिवन है, ये 31। यहाँ पे इसकी जगह मैंने लिख दिया 31। नंबर ऑफ़ ए भी आपको गिवन था ये 24, मैंने यहाँ पे लिख दिया 24। नंबर ऑफ़ बी भी आपको गिवन था 18, इसकी जगह मैंने 18 लिख दिया। और आपने फाइंड क्या करना था? नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने फाइंड करना था, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 24 प्लस 18, इनको प्लस करके 42 बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि ये जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हमेशा वैल्यू जो है उसकी हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो ये नंबर जो है, ये जो हमने फाइंड करना है, इसके बैक पे अगर आप देखें तो ये नेगेटिव साइन है। तो सबसे पहले तो हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव इसको कर देंगे। तो पॉजिटिव कैसे होगा? जब इक्वल टू की एक साइड पर अगर नेगेटिव हो तो उसको हम दूसरी साइड पर जब लेकर आते हैं तो वो साइन जो है ऑपोजिट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन है, जब पूरा उठ के दूसरी तरफ जाएगा लेफ्ट साइड पे इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन गया। और ये प्लस 31 इसको मैं इधर लेकर आ रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट के साथ सॉल्व होता है। प्लस 31 है तो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस 31। जिस तरह ये नेगेटिव था, ये लेफ्ट साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है तो ये राइट साइड पे गया, तो यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब मैंने 42 में से 31 माइनस करना है तो आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यही हमने फाइंड करना था, फाइंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 23, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 44 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2, देन फाइंड नंबर ऑफ बी माइनस ए, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ बी। और हिंट में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। तो अभी जो हमें गिवन था वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 23, ये आपको गिवन था। फिर आपको गिवन है नंबर ऑफ ए यूनियन बी 44, ठीक है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2, ये चीज़ें हमें गिवन थी, ये मैंने लिख दी। और हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ बी माइनस ए और नंबर ऑफ बी, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हिंट जो आपको दी हुई है वो भी हमने आगे लिख देना है। अब मैं एक फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, ये जो देयरफॉर का साइन मैं जहाँ भी यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब ये कि आपको फार्मूला ये फार्मूला है आपका, ठीक है। और ये फार्मूला भी आपका बुक का पेज नंबर 58 का फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी। तो ये फार्मूला है हमारे पास। नंबर ऑफ ए माइनस बी भी हमें गिवन है 23, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी हमें गिवन है 44, यहाँ पे मैंने 44 लिख दिया, ठीक है। और नंबर ऑफ बी आपने फाइंड करना था तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब अगेन आपने नंबर ऑफ बी फाइंड करना है ना, तो वो कौन सी वैल्यू है इसकी? साइन कौन सा है? साइन कौन सा है इसका? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो इसको मैंने पॉजिटिव करने के लिए लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगी, ठीक है। मीन्स कि ये पूरा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। और अब इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ सॉल्व करना है। प्लस 23 है तो राइट साइड पे आके माइनस 23 बन जाएगा, ठीक है। तो 44 माइनस 23 इक्वल टू 21। अब हमें जो गिवन
हिंट में जो गिवन था वो यही था ना कि नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। हमें ये हिंट में गिवन था, हमने एक्चुअली क्या फाइंड करना है, बी माइनस ए फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ बी अभी हमने फाइंड किया, वो कितना है 21, यहाँ पे मैंने लिख दिया 21। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका ऊपर गिवन था, वो कितना है 2। ठीक है, ये आपका गिवन है, ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको 2 गिवन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए आपने फाइंड करना है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये हमने फाइंड करना है और इसके साथ साइन पॉजिटिव का है, तो इसको मैं इसकी जगह चेंज नहीं करूंगी, ये यही रहेगा। ठीक है, मैं इसकी जगह चेंज कर दूंगी, ये जो कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये +2 है, लेफ्ट साइड पे जाके ये क्या बन जाएगा -2। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको तो चेंज करने की, इसकी जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 21 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा 19। और ये मैंने पहले ये लिख दिया और फिर बाद में ये लिख दिया, क्योंकि आप हमेशा जब किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, किसी भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू जब आप फाइंड करते हैं, तो आप ऐसे लिखते हैं ना कि x इक्वल टू 1 या 2 या 3 जो भी है, आप ये तो नहीं लिखते ना कि 2 इक्वल टू x। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी है, इसको पहले लिख दी और इसको बाद में कि नंबर ऑफ b माइनस ए इक्वल टू 19। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, 20 लाइक अलजेब्रा एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। शो द डाटा बाय वेन डायग्राम। आल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। एक ग्रुप है जिसमें 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और उसमें 20 जो है वो अलजेब्रा लाइक करते हैं और 15 जो है वो लाइक करते हैं ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा दोनों को। तो आपने सबसे पहले तो ये जो डाटा आपको गिवन है, इसके हिसाब से आपने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, देन आपने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो ज्योमेट्री को लाइक करते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा को जो लाइक करते थे यहाँ पे है, वो कितने स्टूडेंट्स थे, 20 लाइक्स अलजेब्रा। ये मैंने लिख दिया कि अलजेब्रा इक्वल टू 20 मीन्स के 20 स्टूडेंट्स हैं जो कि अलजेब्रा को लाइक करते हैं। और आपने फाइंड बेसिकली क्या करना है कि ज्योमेट्री के कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं ज्योमेट्री को। ठीक है, तो ये आपने एक फाइंड करना है। दूसरा मैंने ये लिखा है कि इनको हमने सेट्स के फॉर्म में लिखना है ना, क्योंकि हम चैप्टर ही हमारा सेट्स एंड रिलेशंस का है। ठीक है, तो हमने इनको सेट की फॉर्म में पहले लिख लेना है। अलजेब्रा है ना, तो इसका हम फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 20। ठीक है, जिसका भी इस तरह हमारे पास जो भी डाटा गिवन हो उसका फर्स्ट लेटर जो है ना हम ले लेंगे, सेट्स की फॉर्म में उसको लिख देंगे नंबर ऑफ ए इक्वल टू 20। आपको नंबर ऑफ ए जो है वो 20 गिवन है। ठीक है, आपने ज्योमेट्री फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ जी इक्वल टू ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब आगे इसको देखें, तो ये मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ ए यूनियन जी इक्वल टू 30। ये क्या है कि मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 30। कैसे, अब आप ये देखें कि जो ग्रुप है उसमें जो 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री तो मैथ्स की फील्ड है ना, तो उसमें टोटल यूनियन जो मतलब कंबाइन जो आपके पास है स्टूडेंट्स अलजेब्रा के भी और ज्योमेट्री के भी, वो टोटल मतलब किस में है, टोटल कितने हैं वो 30 हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका यूनियन कर दिया अलजेब्रा यूनियन ज्योमेट्री इक्वल टू 30। नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी का मतलब है कि जो यहाँ पे ये लाइन थी, 15 लाइक्स बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को लाइक करते थे। तो बोथ का मतलब ये है ना कॉमन, मतलब 30 में से कॉमन जो स्टूडेंट्स, 15 ऐसे कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों को लाइक करते हैं। ठीक है, कॉमन बोथ का मतलब है कॉमन आपके पास इतने स्टूडेंट्स हैं, तो ये इसके लिए हम क्या लगा देंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अलजेब्रा इंटरसेक्शन ज्योमेट्री इक्वल टू वो कितने स्टूडेंट्स हैं 15। तो यहाँ पे मैंने देयरफॉर का साइन लगाया और वही फॉर्मूला जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन जी कितना गिवन था हमें 30 गिवन था, यहाँ पे मैंने इसकी जगह 30 लिख दिया। ठीक है, नंबर ऑफ ए जो है वो हमें 20 गिवन था और नंबर ऑफ जी वो हमें फाइंड करना है, मैंने एज इट इज लिख दिया। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी 15 था, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जी जो है इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है ना, तो इसको मैंने एज इट इज़ इधर ही रख दिया क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगी इसकी जगह। ठीक है, जगह हमने किसकी चेंज करनी है, एक ये कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह हमने चेंज कर देनी है। ठीक है, ये +20 है तो लेफ्ट साइड पे आके -20 और -15 है तो लेफ्ट साइड पे आके +15 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने पहले 30 में से 20 को माइनस करना है, देन ऐड करना है 15, तो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, नंबर ऑफ जी ज्योमेट्री के जो स्टूडेंट्स थे वो कितने हैं 25 है आपके पास।
अब इन्होंने ये भी कहा था कि वेन डायग्राम आपने बनानी है। तो वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो आपके पास है नंबर ऑफ, एक तो आपके पास यूनियन गिवन था, एक इंटरसेक्शन गिवन था, और नंबर ऑफ ए गिवन था और नंबर ऑफ जी गिवन था। ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो जब भी हमारे पास आए उसकी वैल्यू जब भी गिवन हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो दो सेट्स हैं, मतलब जो आपके पास ए और जी जो गिवन है वो ओवरलैप करेंगे अगर इंटरसेक्शन आ जाता है तो। ठीक है, ओवरलैप का मतलब ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये जो यूनियन 30 स्टूडेंट्स जो है ये यूनियन का सेट होता है। ठीक है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं? 30। और इंटरसेक्शन कॉमन स्टूडेंट्स कितने थे आपके पास? 15 थे। तो कॉमन एरिया दोनों का यही होता है ना, ए सेट ये मैंने बनाया और जी ये वाला बनाया, तो कॉमन यही होता है ना, जो मिड का जो इन दोनों का कंबाइन होता है। ठीक है, मैंने कॉमन में लिख दिया 15। टोटल कितने थे ये? 15 कॉमन इनका आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अब नंबर ऑफ ए में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि जब कॉमन हम लिखते हैं एक दफ़ा इधर, तो उसमें कॉमन के अलावा जो बाकी रह जाता है हम वो चीज़ लिखते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको यही यही चीज़ बताई थी ना, कि जब हम कॉमन जिस तरह हमारे पास किसी एक्स सेट में है, फ़र्ज़ करें ए सेट में हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, और इसी तरह से जी सेट में मेरे पास है 1 2 और 8 और 9 है। ठीक है, तो अब इन दोनों का कॉमन 1 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 और 2 लिख दूंगी। और बाकी मैंने आपको यही बताया था ना कि अब ए सेट में जो बाकी रह गया 3, तो वो हम इधर लिख देंगे 3, और जी सेट में जो बाकी रह गया 8 9 वो हम इधर लिख देंगे 8 9। तो सेम यही कंसेप्ट इसका भी है। इंटरसेक्शन कॉमन इसका क्या है? 15। तो 15 मैंने कॉमन इधर लिख दिया। अब 15 टोटल 20 था, उसमें से आपने 15 इधर लिख दिया, तो 20 माइनस 15, 15 आपने इधर लिख दिया 20 में से टोटल, तो बाकी आप इसको माइनस करें तो बाकी कितना रह गया? 5 रह गया है ना, तो इधर 5 लिख दिया मैंने। सेम इसी तरह से जी सेट के जो आपके 25 आया है उसमें से भी आपने 25 में से भी माइनस कर देना है आपने। कॉमन कितना है? 15, 15 आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आएगा? 10। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इसका वेन डायग्राम बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन अ स्ट्रीट विथ 50 हाउसेज 25 हाउसेज हैव लॉन्स। ठीक है, एक स्ट्रीट है जिसमें टोटल 50 हाउसेज हैं। ठीक है, उसमें से 25 हाउसेज जो है उनके लॉन्स हैं, 32 हाउसेज जो है उनमें कारपोर्च है, और 15 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें बोथ लॉन भी है और कारपोर्च भी है। तो शो द डाटा बाय वेन डायग्राम। सेम इस डाटा को हमने वेन डायग्राम से शो करना है। और आल्सो फाइंड, हमने ये भी फाइंड करना है कि कितने हाउसेज ऐसे हैं जिसमें नीदर लॉन नॉर पोर्च, ना ही लॉन है और ना ही पोर्च है। नीदर और नॉर का मतलब ये होता है। ठीक है, तो टोटल हाउसेज आपके पास कितने हैं? 50 ये। ठीक है, और नंबर ऑफ लॉन, कितने, नंबर ऑफ लॉन कितने हैं आपके पास? ये आपके पास है, ये नंबर ऑफ लॉन 25 हाउसेज हैव लॉन्स। तो नंबर ऑफ लॉन्स मतलब मैंने, अब ये लॉन है ना, तो लॉन का फर्स्ट लेटर एल है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर ऑफ एल इक्वल टू 25। इसी तरह से कार पोर्च है, तो पोर्च को मैंने रिप्रेजेंट किया पी से, नंबर ऑफ पी से। ठीक है, और वो कितने हैं? 32। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 15 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें बोथ लॉन भी है और कारपोर्च भी है, जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। बोथ, इनका मतलब ये होता है कि कॉमन आपके पास कितना है। ठीक है, 50 हाउसेज में आपके पास कॉमन जो लॉन और कारपोर्च जो है वो कितने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? 15 आ गया। अब तो सबसे पहले हमने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सेम इसी तरह से यू आपके पास सेट है और एक यूनियन सेट है, और दूसरा एल मैंने लॉन के लिए कर दिया इधर, और पी जो है वो कार पोर्च के लिए कर दिया। अगेन इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है। इंटरसेक्शन मीन हमने इन दोनों सेट को अब कंबाइन करके लिख देना है इस तरह से। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन, इनका भी कॉमन एरिया क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, तो मैंने कॉमन में लिख दिया 15। ठीक है, अब इसी तरह से 25 है टोटल लॉन के। ठीक है, और उसमें से आपने 15 को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10। क्वेश्चन नंबर 3 का ही कंसेप्ट है इसमें भी। ठीक है, सेम इसी तरह से कारपोर्ट जो है वो आपके पास टोटल 32 है और कॉमन एरिया ये 15 है, तो आपने क्या कर देना है? 32 में से 15 को माइनस कर देना, तो आपके पास 17 आ जाएगा। इस पे हमने जो फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे मैंने अगेन 3 डॉट से इनको शो कर दिया है। ठीक है, फॉर्मूला को, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बेसिकली आपने इसमें फाइंड क्या करना है कि ऐसे कितने हाउसेज हैं जिनमें ना ही लॉन है और ना ही कार पोर्च है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे कि कितने लॉन है और कितने कार पोर्च है, पहले हम इनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देन हम ये फाइंड करेंगे कि कितने हैं जो जिनमें ना ही लॉन है और ना ही कार पोर्च है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना ज़रूरी है कि कितने टोटल लॉन और कार पोर्च टोटल कितने हैं, मतलब यूनियन उनका हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अगेन ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ये ए और बी की फॉर्म में गिवन है।
ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इस फार्मूला को हमने अपने डाटा के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। डाटा में हमने ए की जगह देखे हमने एल यूज़ किया हुआ है और बी की जगह हमने पी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे फार्मूला में जहाँ जहाँ ए और बी आ रहा है, ए को रिप्लेस कर देना है आपने एल से और बी को रिप्लेस कर देना है पी से, सेम इसी तरह से यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यूज जो हमें गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एल हमें गिवन है 25 प्लस नंबर ऑफ पी हमें गिवन है 32 और नंबर ऑफ ए एल इंटरसेक्शन पी जो हमें गिवन है वो है 15। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 15। तो आप सबसे पहले 25 प्लस 32 करना, इसकी जो वैल्यू आएगी आपने उसको माइनस करना है 15 से, तो आपके पास 42 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये तो हमारे पास आया कि टोटल लॉन और कार पोर्च कितने हैं, ये हमने फाइंड किया। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्चुअल ना ही लॉन है और ना ही कार पोर्च है, ठीक है। तो इसके लिए आपने अगर सेट में एक चीज़ पढ़ी भी हो कि नॉट के लिए हम मोस्टली सेट में जो है ना हम कौन सा यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का साइन, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास यूनियन आया है ना, तो इसको हमने क्या करना है कि नॉट के लिए हम क्या करेंगे, एल यूनियन पी। नीदर के लिए हम नीदर और नॉट मतलब नहीं का जो केस होता है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट का साइन। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली कहते हैं नॉट को, ठीक है। तो ये नीदर और नॉट भी ये बेसिकली यही चीज़ है कि नॉट मतलब कितने नहीं है, ठीक है। तो हम इसी का ये जो हमने अभी यूनियन फाइंड किया इसका हम ऊपर कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल होता है किसके, यू माइनस मतलब यू का मतलब यूनियन, यूनियन टोटल में से हम माइनस कर देंगे इसको, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है यू माइनस, सॉरी यहाँ पे एन है, ठीक है, यू माइनस नंबर ऑफ एल यूनियन पी, ठीक है। यूनियन यू आपके पास क्या है, यूनियन मतलब टोटल हाउसेज, जो टोटल आपके पास कितने थे, ये टोटल आपके पास ये है ना 50, तो आपने 50 में से माइनस कर देना है एल यूनियन पी, आपके पास कितना आया है 42। तो टोटल में से आपने 50 में से 42 माइनस किया तो आपके पास आया है 8, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे आप ये तो आप सेट्स का पढ़ रहे हैं तो आपने लाजमी जो है ना इस तरह करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब नॉट नीदर और नॉर के लिए ये जो है ना इसके लिए आपने ऐसे ही सॉल्व करना है इसको नेक्स्ट वाला। लेकिन अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में हम देखें तो स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ हाउसेज दैट हैव नो लॉन एंड पोर्च इक्वल टू 50 माइनस 42। टोटल हाउसेज 50 थे, उनमें से जो लॉन वाले थे वो मैंने 42 फाइंड किया। तो टोटल हाउसेज 40 में से सॉरी 50 में से 42 माइनस किया लॉन वाले और कार पोर्च वाले, तो हमारे पास 8 आ गया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हम सेट का पढ़ रहे हैं तो मे बी आपकी टीचर इस चीज़ को कंसिडर ना करे स्टेटमेंट वाले को, तो फिर आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रंस, एक सर्वे है जिनमें 940 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, और 400 स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। मतलब उस सर्वे में ये पाया गया था कि 400 जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइमरी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, जबकि 240 स्टूडेंट जो हैं वो एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सेकेंडरी लेवल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी हमने क्रिएट जो है वेन डायग्राम को क्रिएट करना है इस इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। और दूसरा हमने ये भी बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल अभी मतलब स्कूल से बाहर है। अब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हमें गिवन है वो कितने हैं, 940। यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 940। नंबर ऑफ पी हमने लिख दिया, पी जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए मैंने लिखा है इसको, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल पे जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 400, जबकि एलिमेंट्री लेवल पे ये एलिमेंट्री लेवल पे कितने हैं 240 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और सेकेंडरी लेवल पे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं 175 स्टूडेंट्स हैं। ये जो डाटा हमें गिवन है इसको अगर आप देखें तो इसमें ना ही हमें कोई नंबर ऑफ यूनियन गिवन है ना ही नंबर ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, हमें कुछ भी इस तरह से गिवन नहीं है। जस्ट हमें सेपरेट जो है वो प्राइमरी का बता दिया है, एलिमेंट्री का बता दिया और सेकेंडरी का बता दिया। तो इसकी वेन डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि प्राइमरी लेवल का अलग से बनेगा जिसमें 400 टोटल स्टूडेंट्स थे, एलिमेंट्री लेवल का भी अलग से बनेगा जिसमें 240 स्टूडेंट्स थे, और सेकेंडरी लेवल का भी अलग से बनेगा जिसमें 175 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और अब हमने फाइंड क्या करना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि स्कूल से बाहर थे, ठीक है, बाहर मतलब थे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्कूल के अंदर कितने थे। अब जिस तरह ये भी नॉट का कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब स्कूल के बाहर वाले कितने थे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्कूल के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स थे। तो टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, ये जो तीनों प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल के जो हमें गिवन है, सबसे पहले तो हम इनका यूनियन फाइंड कर लेंगे तीनों का, ठीक है। तीनों का यूनियन फाइंड करने का मतलब क्या है कि
जो प्राइमरी और सेकेंडरी और एलिमेंट्री लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका यूनियन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ पी यूनियन ई यूनियन एस इक्वल टू नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एस, मतलब इन तीनों को मैंने प्लस कर दिया। सम किया मैंने, इनकी जो वैल्यूज हमें गिवन थी, पी की 400, ई की 240 और एस की जो है 175, तीनों को प्लस किया तो 815 आ गया, ठीक है। अब ये तो वो स्टूडेंट्स थे जो कि स्कूल में मौजूद थे। अब हमने फाइंड क्या करना है, जो स्कूल से बाहर थे। तो उसके लिए हम सिंपल क्या कर लेंगे कि यूनियन जो हमने लिया इसका हम नॉट ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया वो हमारे पास क्या होता है, नहीं का केस होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनियन माइनस ये पूरी चीज़ यहाँ पे जो भी लिखी हुई होती है वो हम लिख देते हैं। नंबर ऑफ यूनियन का मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स जो स्कूल के हैं वो कितने थे, टोटल कितने थे, 940 टोटल स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब पी यूनियन ई यूनियन एस का मतलब ये कि टोटल स्टूडेंट जो स्कूल में प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल के कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन थे, तो वो भी हमने फाइंड किया, वो कितने थे, 815 थे, ठीक है। तो इन दोनों को हमने माइनस किया तो 125। अब मतलब टोटल स्टूडेंट जो 940 जो टोटल स्टूडेंट्स थे उनमें से 125 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि स्कूल से बाहर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ABC Dairy polls its customer on their favorite flavor, chocolate, vanilla or mango. 100 customers said they like mango flavor, 90 customers said they like vanilla, 40 polled for chocolate। मतलब कि ABC डेयरी जो है ना, उनके कस्टमर के जो फेवरेट फ्लेवर जो है वो चॉकलेट, वनीला और मैंगो है, ठीक है। तो 100 कस्टमर ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि उनको मैंगो फ्लेवर पसंद है, ठीक है। और 90 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि जिनको वनीला फ्लेवर पसंद है, और 40 जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, ठीक है। जबकि 20 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि जिनको वनीला और मैंगो दोनों फ्लेवर पसंद है, और 14 ऐसे हैं कस्टमर्स जिनको चॉकलेट और वनीला पसंद है। तो वो ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी कस्टमर सेड, कितने कस्टमर हैं जो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमें मैंगो पसंद है, या सिर्फ हमें वनीला पसंद है, या सिर्फ हमें चॉकलेट पसंद है। तो सबसे पहले मैंगो के लिए मैं नंबर ऑफ कैपिटल M ले लूँगी, वनीला के लिए कैपिटल V और चॉकलेट के लिए नंबर ऑफ कैपिटल C ले लूँगी, इस तरह से, ठीक है। तो मैंगो के जो टोटल कस्टमर्स जो कह रहे थे कि हमें 100 कस्टमर्स थे जो कह रहे थे कि हमें मैंगो फ्लेवर पसंद है, तो वो टोटल कितने हैं, 100 है। इसी तरह से वनीला के कितने हैं टोटल, 90, नंबर ऑफ V इक्वल टू 90। सेम इसी तरह से 40 जो है वो चॉकलेट फ्लेवर के कस्टमर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ C इक्वल टू 40 हो गया। अब यहाँ पे आगे है 20 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको बोथ मैंगो एंड वनीला। अब फिर बोथ आ गया, बोथ का मतलब मैंने आपसे क्या बताया था कि कॉमन, ठीक है। ऐसे 20 कस्टमर्स हैं जिनको मैंगो और वनीला दोनों फ्लेवर पसंद है, ठीक है। तो कॉमन मतलब नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन V, मैंगो इंटरसेक्शन वनीला, टोटल 20 है ये, ठीक है। अब आगे देखें, 14 जो है वो लाइक करते हैं चॉकलेट और वनीला को, ठीक है। तो 14 अब ये भी अगेन बोथ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चॉकलेट इंटरसेक्शन V, ठीक है, वनीला इक्वल टू वो टोटल कितने हैं, 14 है। नंबर ऑफ कस्टमर्स हुज लाइक ओनली मैंगो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैंगो जो हमें गिवन है उसमें से हम माइनस कर देंगे मैंगो का जो भी इंटरसेक्शन सेट बन रहा है, ठीक है। तो मैंगो का इंटरसेक्शन सेट ये वाला बन रहा है, एक इंटरसेक्शन सेट ये भी है लेकिन इसमें मैंगो नहीं है, तो इसलिए हम ये वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैंगो का जो इंटरसेक्शन वाला सेट होगा उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, मैंगो से। मैंगो हमारे पास टोटल कितना है, 100 है, माइनस नंबर ऑफ जो मैंगो का जो इंटरसेक्शन वनीला के साथ जो बन रहा था वो कितना है, 20। इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ कस्टमर्स हुज लाइक ओनली वनीला। तो वनीला के लिए सेम यही काम करेंगे, वनीला में से नंबर ऑफ वनीला टोटल कितना है, 90, उनमें से हम माइनस कर देंगे वनीला के इंटरसेक्शन को। तो वनीला का इंटरसेक्शन जो है वो इस मैंगो के साथ भी आ रहा है और चॉकलेट के साथ भी आ रहा है, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। माइनस करके मैंगो का इंटरसेक्शन वनीला के साथ, फिर माइनस नंबर ऑफ चॉकलेट का इंटरसेक्शन वनीला के साथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैंगो वनीला जो है वो हमारे पास 90 थे, और मैंगो इंटरसेक्शन वनीला जो है वो 20 था हमारे पास, ठीक है ये। और चॉकलेट इंटरसेक्शन वनीला जो है वो हमारे पास 14 था, तो ये मैंने 14 लिख दिया। अब इनकी ये जो वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले 90 माइनस 20 आपने करना है, फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसको माइनस 14 करना है, आपके पास 56 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ कस्टमर हुज लाइक ओनली चॉकलेट। तो सेम इसी तरह से नंबर ऑफ टोटल जो चॉकलेट्स ये हैं फ्लिक कस्टमर उनके कितने हैं, वो 40 है। तो नंबर ऑफ C माइनस, अब
चॉकलेट का इंटरसेक्शन हमने देखना है, तो चॉकलेट का इंटरसेक्शन जस्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो हम सिर्फ इस वाले को माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन वी इक्वल टू नंबर ऑफ सी टोटल कितना था 40 माइनस सी का जो इंटरसेक्शन वनीला के साथ बन रहा है वो कितना है 14, तो 40 माइनस 14 हम करेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स, एक सर्वे जिसमें यूनिवर्सिटी के जो टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं वो उनसे इंटरव्यू लिया गया, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट जो है उनके पास लैपटॉप थे, 80 स्टूडेंट्स जो है जिनके पास सेल फोन था, और 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आईपोड्स था, जबकि 23 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन थे, 10 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास बोथ लैपटॉप एंड आईपोड, एंड 14 स्टूडेंट जिनके पास सेल फोन एंड आईपोड दोनों था। अब टोटल आपके पास क्या है, टोटल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो 200 थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हो जाएंगे 200, ठीक है, और 42 स्टूडेंट्स लैपटॉप्स का मतलब कि एन ऑफ एल आपने करना है, एन ऑफ एल का मतलब नंबर ऑफ लैपटॉप आपके पास टोटल कितने हैं 42 है। सेम इसी तरह से नंबर ऑफ सेल फोन के लिए सी आपने ले लेना है, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 80, और इसी तरह से 100 स्टूडेंट्स के पास आईपोड है तो नंबर ऑफ पी भी आप कर सकते हैं, आई भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कितने आपके पास 100 है। तो अब 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बोथ, अब फिर बोथ का केस आ गया तो ये आपके पास क्या है इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो नंबर ऑफ एल प्लस एल सॉरी इंटरसेक्शन सी आपने करना है, तो वो टोटल कितना है आपके पास 23। सेम इसी तरह से 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बोथ लैपटॉप और आईपोड दोनों था, तो आपने अब ये कैसे बनेगा, नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन आई या पी वो आपके पास कितना बन जाएगा 10, और फिर 14 स्टूडेंट जिनके पास सेल फोन और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन आई या पी इक्वल टू 14, एंड 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, और 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये तीनों आइटम्स थे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, मतलब जिनके पास लैपटॉप भी था, सेल फोन भी था और आईपोड भी था, वो टोटल 8 स्टूडेंट्स है। तो आपने फाइंड करना है जिनके पास सिर्फ सेल फोन थे और ऐसे स्टूडेंट जिनके पास नन ऑफ द 3 आइटम्स, तीनों में से कोई भी आइटम नहीं था, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास आईपोड और लैपटॉप तो था लेकिन सेल फोन नहीं था। तो टोटल इंटरव्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 200 थे, नंबर ऑफ आईपोड के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास 100 थे, और लैपटॉप के जो टोटल थे वो 42, सेल फोन के 80 थे। तो अभी जिस तरह मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताई भी थी कि जिनके पास लैपटॉप भी था और सेल फोन भी था वो कितने थे टोटल स्टूडेंट्स 23, और जिनके पास लैपटॉप भी था और आईपोड भी था वो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 10, और जिनके पास सेल फोन भी था और आईपोड भी था वो टोटल कितने हैं 14 है, और जिनके पास ये तीनों चीज़ें थी लैपटॉप सेल फोन और आईपोड वो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 8। तो सबसे पहले हमने ए पार्ट सॉल्व करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ सेल फोन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल जो सेल फोन वाले थे, ठीक है, उनमें से हम माइनस कर देंगे सेल फोन का इंटरसेक्शन जिनके साथ भी बन रहा है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम। तो टोटल सेल फोन वाले हमारे पास कितने थे 80, उसको हम माइनस कर देंगे, सेल फोन का इंटरसेक्शन किसके साथ बन रहा है, एक तो एल इंटरसेक्शन सी, दूसरा सी इंटरसेक्शन आई, और दूसरा एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, तो ये तीनों मैंने इनको माइनस करके लिख दिए हैं। अब एन इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास टोटल 80 था, ठीक है, ये, और इनको हमने माइनस किया एल इंटरसेक्शन सी से, तो वो टोटल हमारे पास 23 था, मैंने 23 लिख दिया, फिर सी इंटरसेक्शन आई जो है वो 14 था, 14 लिख दिया, और फिर एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई टोटल 8 है तो मैंने ये लिख दिया। अब आपने सबसे पहले 8 माइनस 23, इसका जो आंसर आएगा उसमें से माइनस 14, फिर इसका जो आंसर आएगा माइनस 8 करना है तो 35 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पार्ट बी में था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास नन ऑफ द 3 आइटम्स, तीनों में से कोई भी आइटम्स नहीं है, तीनों का पहले यूनियन फाइंड करेंगे, मीन्स के जिनके पास तीनों चीज़ें थी, आईपोड भी था, लैपटॉप भी था और सेल फोन भी था। तो इसके लिए आपकी बुक में पेज नंबर 58 पे ही फार्मूला है कि जब आपके पास इस तरह 3 सेट्स वाली बात आ जाए जिनका आपने यूनियन फाइंड करना हो, तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास फॉर्मूला है आपकी बुक का, ठीक है। सेम इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि ए को रिप्लेस कर रही हूँ आई से, बी को रिप्लेस कर रही हूँ एल से, और सी जो है वो सी ही है, ठीक है, सेल फोन ही है। इन सब में यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है उसको मैंने आई से रिप्लेस कर दिया, बी को एल से, और सी को सी ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का फिर फार्मूला बन जाएगा आपके पास। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है और ये हमने इन तीनों का यूनियन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाया। नंबर ऑफ आई जो है वो आपके पास कितना है, ये 100 है, तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। और आपके पास नंबर ऑफ एल जो है वो टोटल कितना है आपके पास 42, ठीक है।
और नंबर ऑफ सी जो है वो 80 है। नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास 23 था, ठीक है। नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन आई जो है वो आपके पास 10 था, और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन आई 14, नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई 8, ठीक है। तो अब इन सबको आपने सॉल्व कर लेना है। 100 प्लस 42, फिर आपने प्लस करना है 80, फिर माइनस करना है 23, फिर माइनस करना है 10, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको माइनस करना है 14, फिर प्लस करना है 8 से, तो आपके पास टोटल जो है वो 183 आएगा। तो ये आपके पास आया है। अब ये तो वो स्टूडेंट्स आए हैं जिनके पास तीनों चीज़ें थी, लेकिन आपने तो फाइंड ये करना था कि जिनके पास तीनों चीज़ें नहीं है। तो इसके लिए भी हम सेम क्या करेंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं के केस में आपने क्या करना है, जो आपने जिनके पास है उनका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, तो वो आपके पास नहीं में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आगे इसका ये वाला किया हुआ है, आपने यहाँ से आगे ये वाला देखना है, इसको देखें। जिनके पास टोटल तीनों चीज़ें थी वो क्या थी, आई यूनियन एल यूनियन सी, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसको क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ यू में से टोटल यूनियन मतलब टोटल में से माइनस कर देंगे, यहाँ पे जो भी आपके पास लिखा हुआ होता है, नंबर ऑफ आई यूनियन एल यूनियन सी। तो आई यूनियन एल यूनियन सी अभी आपके पास टोटल कितना फाइंड हुआ है, ये 183 आपके पास आया है। और टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो आपके पास कितने थे, यहाँ पे ये देखें, ये है आपके पास टोटल स्टूडेंट्स टोटल कितने थे 200। तो आपने इस 200 में से माइनस कर देना है 183, तो आपके पास 17 आ जाएगा। दूसरी तरह ये जो मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स, जिनके पास तीनों आइटम्स नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से आपने माइनस कर देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो वो कितना आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 माइनस, और जिनके पास एटलीस्ट मतलब तीनों में से कोई एक लाजमी है, तो वो 183 आपके पास आया। तो यहाँ से भी 17 आ गया। लेकिन आप सेट्स वाला कर रहे हैं, सेट आपका चैप्टर है सेट का है, तो इसलिए आपने इसको सेट की फॉर्म में ही लिखना है इस तरह से, ठीक है।